नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम एक अपने सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे। तो इन्होंने जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो 3,76,000 के लगभग इन्वेस्टमेंट किया है और आज इनकी वैल्यू है 4,43,900 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे कुछ दिन पहले भेजा था, तब इनकी वैल्यू ये थी 67,000 का प्रॉफिट चल रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखें कौन कौन शेयर इन्होंने ले रखे हैं और इनका प्लान है ऑलमोस्ट इसका कि इनका टारगेट है कि इस पोर्टफोलियो से वो 40 लाख तक का इसको पोर्टफोलियो बनाए। तो देखते हैं इसमें कैसे स्टॉक्स हैं। तो इस स्टॉक्स में आप देखते हैं सबसे पहले ADSL अलाइड डिजिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये शेयर इन्होंने लिया था 102 के लेवल पे। तो ये शेयर भी अच्छा है, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, तो इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और आज के दिन जिसमें दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये शेयर 122 रुपये के लगभग चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है एंजल वन। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक लीडिंग टाइप में स्टॉक है और लीडिंग कंपनी है, वन ऑफ द जीरोधा के बाद में सबसे ज़्यादा का अगर क्लाइंट है तो वो इसी के पास है। तो ये भी एक स्टॉक अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है अवेंटल। तो इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 7,800 रुपये का। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सही है, इतना ही करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 4 लाख तक का है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो इस हिसाब से इन्होंने 798 की इसकी एवरेज बाइंग है और ये चल रहा है 775 पे, यानी इसमें थोड़ा बहुत लॉस है, ओनली 237 रुपीज़ का इसमें लॉस है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हैं। शेयर ने अच्छे खासे रिजल्ट निकले गए हैं। अब चलते हैं अगला स्टॉक है AVT नेचुरल। इसमें भी इन्होंने 7,000 के लगभग लगाए हैं। तो देख रहे हैं आप, इसमें ज़्यादा इन्होंने किसी भी शेयर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। ऑलमोस्ट सब में 7-8 हज़ार 5,000 इस हिसाब से इन्होंने शेयर में पैसा लगाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें इन्होंने लगाए हैं 240 रुपये के लगभग इनका लॉस चल रहा है और 90 की इनकी एवरेज है दोस्तों। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेटगेन टेक्नोलॉजी। तो रेटगेन टेक्नोलॉजी अभी 442 रुपये का लगभग चल रहा है और इनको 16% से प्रॉफिट हो रहा है। शेयर में एक अच्छी खासी हमको चार्ट में भी अच्छा खासा बढ़ा देखने को मिल रही है। शेयर को आप अभी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 15,960 रुपये का इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और 2,604 रुपये का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो ये भी अच्छा स्टॉक है। CRM सेल, इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 2700 रुपये मैच इन्वेस्टमेंट किया और इनको 1% का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसमें भी इन्होंने ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया, सही रिस्क लिया है इन्होंने जो भी है। अब आते हैं टाटा मोटर। तो दोस्तों टाटा मोटर इन्होंने 426 रुपये के लगभग लिया था, यानी देखो लार्ज कैप में इन्होंने लार्ज पैसा लगाया है। 44,000 रुपये के लगभग इन्होंने लगाए हैं और यहाँ पर इनके पास इसकी होल्डिंग है और टोटल 19,000 का प्रॉफिट इनको चल रहा है। 45% के लगभग इनका प्रॉफिट इसमें हो गया है। और सेम इसी की टाटा मोटर की जगह टाटा मोटर DVR भी इन्होंने लिया, दोनों ही शेयर लिए रखे हैं इन्होंने। और टाटा मोटर DVR भी एक अच्छी खासी इसमें हमको तेज़ी देखने को मिली है। तो इसके 40 शेयर इनको 4,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहे हैं और 47% रिटर्न है। तो मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि टाटा मोटर का आप बेच सकते हैं। टाटा मोटर का जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो टाटा मोटर DVR में कर सकते हैं। और इस शेयर में एक अच्छी खासी सेल्स हमको देखने को मिली, खासतौर से EV की तरफ से ये लीडर कंपनी बन के नज़र आई है। और जहाँ तक बात है फ्यूचर की, तो फ्यूचर भी मुझे टाटा मोटर का बहुत अच्छा यहाँ से देखने को लग रहा है। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है टाटा पावर। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत स्लो चलता है, लेकिन एक लार्ज कंपनी होने के बाद में और सिर्फ ट्रस्टेड कंपनी है दोस्तों, टाटा ग्रुप कंपनी है। तो वहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होता, कोई इसमें डाउट नहीं होता कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चल सकते हैं। EV चार्जिंग में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी निकल के आई है और वैसा कि आप देख पा रहे हैं और काफ़ी सारी कंपनी साथ इसने करार भी कर रखा है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अगले चलते हैं TVS मोटर। तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक और इन्होंने बहुत अच्छा बाइंग कर रही है। 7,000 का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आप देख सकते हैं इनको 8,678 रुपये का प्रॉफिट आया था। लार्ज कैप कंपनी में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और वहाँ पर आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 120% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर एक कंपाउंडिंग का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कंपाउंडिंग किस तरह होती है, क्योंकि अगर ये शेयर 5% बढ़ेगा ना तो आपका 10% का आपका ये प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपकी कंपाउंडिंग चालू हो गई, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। तो दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत स्लो चलता है, लेकिन ये अपना पूरा स्लो चलने का चाल है वो डिविडेंड के आधार पर निकाल देता है। तो मैं ये बोलूँगा इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। और काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर में भी काम करने सोच रहा है और डिविडेंड टाइम टू टाइम देता रहता है। पिछले साल में ऑलमोस्ट 75 से 80 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दे दिया है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है इसमें MTAR टेक्नोलॉजी। तो MTAR टेक्नोलॉजी में आज हमको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली और शेयर 2,000 के पार है। तो अभी इनके पास इसमें 5 शेयर हैं और 1958 की एवरेज है। तो इसमें भी ये प्रॉफिट में आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काम करता है। तो ये आप इसको लॉन्ग टर्म के ले सकते हैं।
और चलते हैं नज़ारा। तो नज़ारा में आज हमको एक गिरावट देखने को मिली, जैसे आप देख सकते हैं इनकी एवरेज 628 की है और शेयर 721 चल रहा था। तो एक गिरावट देखने को मिली। गिरावट का कारण क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गेमिंग वाली साइट्स पे हैं और गेमिंग से रिलेटेड फैंटेसी गेमिंग होते हैं उन पे जीएसटी 28% तक कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसके कारण इसमें हमको गिरावट देखने को मिली है शेयर में। चलते हैं हम नेस्को की तरफ। तो नेस्को भी एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड किया जा सकता है। 15 शेयर हैं, 9,795 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसी है, इसमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं दिखेगी जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना कर सकते हो। बात करते हैं ओलेक्ट्रा। तो ओलेक्ट्रा भी ग्रीन टेक भी आज 1400 रुपये के लगभग चल रहा है और शेयर भी इन्होंने 5 शेयर लिए हैं, 4,891 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और 1231 की इनकी एवरेज है दोस्तों। सॉरी, 1231 का इनका जब वो रिकॉर्ड डेट थी तब उस पर इनका प्रॉफिट चल रहा है अच्छा खासा 25% का। तो अभी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40% से ऊपर क्रॉस हो गया होगा। बात करते हैं पैरा केबल। तो ये बहुत माइक्रो कंपनी है और इसमें भी इन्होंने माइक्रो पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ओनली 460 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें, नाम मात्र का कोई रिस्क है। करता है पारस डिफेंस। तो पारस डिफेंस में इन्होंने 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं और 901 रुपये का इनको प्रॉफिट चल रहा है। तो ये शेयर भी धीरे धीरे अच्छा करने जा रहा है और डिफेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छा इसको ऑर्डर बुक भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो आप इस शेयर को रख सकते हैं। थोड़े इसके पी मल्टीपल मेरे को ज़्यादा लगता है, इसलिए अभी मैं इसमें कोई ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आप अभी इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। आप बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों पटेल इंजीनियरिंग को सबसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 21,000 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। और आज के दिन जिस दिन मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पटेल इंजीनियरिंग अभी 41 रुपये चल रहा है। तो अभी यहाँ पर भी इसमें ऑलमोस्ट 6,000 रुपये का और प्रॉफिट इसमें बढ़ गए हो गए और इनकी कंपाउंडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई। शेयर की रिवर्स्ड ऑर्डर बुक देखने को मिली है, साथ ही अभी बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो अच्छा खासा सेल्स इनको ग्रोथ के कारण अभी बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप अभी होल्ड कर सकते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट वो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत छोटा स्टॉक है और काफ़ी सारे इसका मार्केट कैप लेकिन ज़्यादा है, स्टॉक की प्राइस छोटी है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट वो कर सकते हैं और फिर क्वांटिटी को छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक तो अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अभी 306 के लेवल पे इन्होंने लिया है और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी करंट प्राइस 313 के लेवल चल रही है जब मैं इसको रिकॉर्डिंग करा था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी इसमें प्रॉफिट चल रहा है, शेयर अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखा जाता है। चलते हैं डालमिया शुगर। तो डालमिया शुगर में भी एक अच्छा खासा शुगर सेक्टर में इथेनॉल के कारण इन्होंने इसमें अपनी पोजीशन बनाई होगी और शेयर भी अभी कोस्ट टू कोस्ट पे चल रहा है। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है नहीं, 9,409 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो अभी कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, आप भी इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। अगला है DCM श्रीराम इंडस्ट्री। तो ये भी एक सही स्टॉक है, ज़्यादा बुरा स्टॉक नहीं और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनी में करो, छोटा इन्वेस्टमेंट छोटी कंपनी में करो, जिससे कि आपको पोर्टफोलियो हमेशा मैनेज रहेगा और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा। तो इस चीज़ को इन्होंने पालन किया है और वो चीज़ हमको देखने को मिल रही है। 10% नीचे, लेकिन स्लोली ऊपर आ ही जाएगा। शेयर में अच्छी खासी हमको बढ़त देखने को मिल सकती है यहाँ पर। चलते हैं DLF कंपनी। तो DLF भी आपको पता है रियल इस्टेट की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो इसको भी आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जैसा कि रियल इस्टेट में हमको बूम देखने को मिला है, उस हिसाब से इस शेयर में भी और तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। 385 का एवरेज है और 30% का प्रॉफिट चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं ड्रीम फॉक्स इन्होंने अभी लिया है 583 के लगभग पे इन्होंने लिया है और अभी 657 की एवरेज चल रही है। 12% का इनको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट है 5,830। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप इस शेयर को जैसे ही नीचे, अगर आपकी एवरेज से नीचे भी आता है तो आपको इसमें ऐड करते रहना है, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर में और ऑलमोस्ट 97% मार्केट शेयर लेके लिए बैठा हुआ है। ये कंपनी जो एयरपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर ये जो लॉन्च होते हैं उसके अंदर ये कम्युनिकेशन का काम करती है वीज़ाज़, मास्टर कार्ड जैसी कंपनी के साथ, और इंटरमीडिएट का फ़ायदा उठाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये फ्यूचर में एक्सपेंड भी कर रही है। सिंगापुर में भी इन्होंने अपनी ब्रांच खोली है। तो इसको भी आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्टॉक इधर। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आप देख पा रहे होंगे 125 की इनकी एवरेज है और 135 चल रहा है। ये शेयर भी बहुत अच्छा इनको ग्रोथ देखने को मिली है और इस शेयर को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एक उभरता हुआ सितारे के रूप में आप इसको देख सकते हैं। 125 का एवरेज है, 46 क्वांटिटी है सिर्फ ओनली, 5,750 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। अभी चल रहा है 135, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड सकते हैं। अब HFCL दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 क्वांटिटी HFCL की और 19,400 का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर एग्जिट
हो सकते हैं दोस्तों कि मेरे को इस शेयर में, इस कंपनी में कोई बढ़त देखने को यहाँ से मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पर हमको केबल्स की डिमांड तो है ही, जिस तरह की केबल ये बनाती है, क्योंकि यहाँ पर फाइबर केबल बनाती है, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी सारा कंपटीशन आ गया है और इनके जियो के साथ पार्टनरशिप होने के कारण जियो का एक्सक्लूसिव बिजनेस इनको मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि एक बार अगर जैसे ही फाइबर केबल ऑप्टिकल जैसे बिक जाएगी हर एरिया में, तो इसका बिज़नेस की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस शेयर से मैं आपको एग्जिट होने के लिए बोलूँगा। इस शेयर से आप निकल के किसी और कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जो आपके पास प्रियोर कंपनी है उनमें ही आप इन्वेस्टमेंट कर अपना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज को भी आप आगे देख पा रहे होंगे, तो इनका 17% का प्रॉफिट चल रहा है और शेयर अभी 500 के पार जा चुका है। 15 शेयर ही हैं और 6206 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सही इन्वेस्टमेंट है, अपने पोर्टफोलियो को सही मैनेज कर रखा है। तो इनको यहाँ पर 1101 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और अभी शेयर 500 के पार है, तो प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा, तो इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर रख सकते हैं, आपको हमेशा ये प्रॉफिट में दिखाई देगा। ये वाटर मैनेजमेंट जैसी कंपनी में और वाटर रिसाइकल कंपनी काम करती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है कंपनी की, बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इस सेक्टर में हमको आगे फ्यूचर में बूम देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगली कंपनी IRCTC। तो IRCTC अभी काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 साल से हो गए हैं और 2 साल से ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो इस शेयर में आपको कोई डाउट वाली बात नहीं है, इस शेयर को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक मोनोपोली बिजनेस है, इसका बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो आप इसको एक स्लोली आराम से इसमें ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा शेयर है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं ITC। तो ITC शेयर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो ITC शेयर इन्होंने 455 पर लिया और 468 की इनकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रही थी। तो अभी ITC को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वन ऑफ द लीडर है दोस्तों, अपने काफ़ी सारे सेक्टर में काम करता है, टैबेको सेक्टर में लीडर है ही, सिगरेट जैसे सेक्टर में। उसके अलावा FMCG सेक्टर भी इसका बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। इसके अलावा होटल्स में है ITC, इसके अलावा रेस्टोरेंट में है, ट्रेवल्स में का, तो काफ़ी सारे इसने अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। IT में भी है दोस्तों, तो इसको आप रख सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है किल्टन टेक टेक्नोलॉजी। तो किल्टन टेक टेक्नोलॉजी में इन्होंने 130 शेयर का इन्वेस्टमेंट किया है और अभी इस टोटल इन्वेस्टमेंट का 9,593 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट है। 73.80 की एवरेज है, इसी के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा है। तो एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, ओनली 500 करोड़ के लगभग इसका बिजनेस है। शेयर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सब में काम करता है और इस शेयर की भी काफ़ी टाइम से एक ही रेंज बाउंड में चल रहा है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी लॉस भी नहीं है। तो इस हिसाब से आप इसको भी रोक सकते हैं। एक रिस्की है, लेकिन आप रिस्क एंड रिवार्ड तो होता ही है माइक्रो कैप कंपनी में, तो आप इसको भी होल्ड कर सकते हैं। और चलते हैं KPI ग्रीन। तो KPI ग्रीन का आप जैसा देख सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस हमको देखने को मिल रहा है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, ऑर्डर भी एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। तो इस शेयर को आप अपनी पोजीशन में रख सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे, तो आप इसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चलते अगली तरफ। तो अगला स्टॉक है लुमेक्स टेक्स। तो लुमेक्स टेक्स में भी हमको एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और ये एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर से काम करता है। अपने सेक्टर में ये भी एक लीडिंग के रूप में काम कर रहा है और जिस सेक्टर में काम कर रहा है वहाँ पर अपनी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों तरफ से सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 15 से 20% का इनके CAGR से ग्रोथ आराम से इसको हो रही है। तो इस शेयर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों। अगला स्टॉक है मैनकाइंड। तो मैनकाइंड फार्मा आप देख सकते हैं कि मैनकाइंड फार्मा में इन्होंने 8,434 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और ये टॉप 3 कंपनीज में आती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो इसको भी आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। शेयर की इन्होंने एवरेज की है 1686 का और 1733 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। आज हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इस शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट 1800 क्रॉस कर गए। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको रख सकते हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। तो ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है। तो टोटल मिला के इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक थे वो मैंने आपको बता दिए। ये स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में थे और इनका पोर्टफोलियो की वैल्यू भी अच्छी खासी हमको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। 376 का जो एवरेज है 443 हो गया और अभी जब इसमें अपडेटेड जो भी होगा तो वो अपडेटेड ऑलमोस्ट 70 से 80,000 70,000 या 80,000 के बीच में इनका प्रॉफिट चल रहा होगा दोस्तों। तो इस तरह के स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है, लेकिन साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक हमारे रिकमेंड किए हुए हैं। मैंने ही इनको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बोला था और काफ़ी सारे स्टॉक इन्होंने निकाले थे। इनका पहले का पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास जो स्टॉक थे तो इसमें काफ़ी सारे स्टॉक हमने निकलवाए, तो वो नीचे निकलवाए। एक DIL नाम से शेयर है, इस शेयर को हमने इसमें से एग्जिट करने के लिए इसमें बोला। इसके अलावा DIL री इसको भी हमने एग्जिट करने के लिए बोला। इसके अलावा IDEA इनको एग्जिट करने के लिए बोला। IEX भी हमने इनसे निकलवाया। इन्वेंचर
वाला कैपिटल भी, ये भी हमने इन शेयर से इनसे निकलवाया। उसके अलावा जेपी पावर भी हमने इनको एग्जिट करने के लिए बोला। मरल लवर में भी हमने इनको एग्जिट करने के लिए बोला। MSPL भी एग्जिट करने के लिए बोला। इसके अलावा NCLR इसको भी हमने एग्जिट करने के लिए इसमें बोला। और इसके अलावा इसमें हमने ओरिएंट एंटरप्राइजेज़ ये भी एग्जिट करने के लिए हमने इसको बोला है। और इसमें से इसके अलावा सूरत टेक्सटाइल भी एग्जिट करने के लिए हमने इनको बोला, तो वहाँ पर भी इन्होंने एग्जिट कर दिया। सुजलॉन में भी हमने इनको एग्जिट करने के लिए बोला, तो वहाँ पर इन्होंने एग्जिट कर दिया। SW सोलर में भी इनको बोला। उसके अलावा सिनकॉम, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्राइडेंट भी हमने इनको एग्जिट करने के लिए बोला कि इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। या इसके अलावा TTML भी इनके पोर्टफोलियो में था। विकास लाइफ था, विकास प्रॉप था, विकास WSP भी था। इसके अलावा विशेष इन्फो ये था, और यस बैंक। तो जैसे कि हम देख रहे बहुत पैनी स्टॉक ले रखे थे और उनको कुछ भी रिटर्न देनी थी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 16% का नेगेटिव रिटर्न, 33% का, 22% का, 29% का, 34% का और 12% का। तो ऐसे शेयर्स को हमने इसमें एग्जिट करने के लिए बोला, जहाँ से हमने इनको एग्जिट करने के लिए बोला है। और उसके बाद में हमने इनको काफ़ी सारे शेयर रिकमेंड किए। जो शेयर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो नए जो जितने भी शेयर हैं ना दोस्तों, वो शेयर हमने इनको रिकमेंड किए थे और ये हमने इनको अपडेट दी थी। अवेंटेल के बारे में हमने इनको अपडेट दी थी। उसके अलावा KPI ग्रीन भी हमने इनको सुझाया था। और यहाँ पर आप देखिए तो इसमें एंजल 1 हमने दिया था, ये AVANTL दिया था, AVT नेचुरल दिया था। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा वेदांता हमने बोला। वेदांता के बाद में हमने इनको MTR टेक्नोलॉजी बोला, ओलेक्ट्रा बोला। उसके अलावा हमने इनको बोला यहाँ पर आयन एक्सचेंज के लिए हमने इसको बताया, ITC बताया, KPI ग्रीन बताया, लूमेक्स बताया, केल्टन भी हमने ही एक सजेशन है, मैनकाइंड भी हमारा ही एडवाइस है। उसके अलावा बैंको इंडिया भी हमारा बताया, ड्रीम फॉक्स भी हमने इनको रिकमेंड किया था। और उसके अलावा फेडरल बैंक भी हमने इनको बताया था। ऐसे स्टॉक हमने बताए जहाँ से इनको ग्रोथ देखने को मिल रही है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो जैसा कि अगर आपको भी ऐसी एडवाइस चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपना पोर्टफोलियो बेच के हमारी जो फीस होगी उसके आधार पर आप अपना एडवाइस ले सकते हैं और पोर्टफोलियो मैनेज करा सकते हैं। और अगर आपको भी अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कराना है तो आप हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारी ईमेल आईडी होगी, उसमें आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। वहाँ से हम आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे, चाहे से छोटा हो चाहे से बड़ा, जितना पोर्टफोलियो हो, चाहे 50,000 का होगा चाहे 1 लाख का, वो पोर्टफोलियो हम आपका एनालिसिस करेंगे और हम बताएंगे कि आपको ये शेयर निकालना है कि नहीं निकालना। बाकी आपकी मर्जी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।